हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जे एडवांस के एक बहुत ही टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आईआईटी की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है जो 2016 यानी मेरे एग्जाम के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। उस साल जो है मतलब आई थिंक 4-5 क्वेश्चन थे जो दोनों पेपर में मिलाकर आए हुए थे जे एडवांस के। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन था। मैक्सिमम जो बच्चे थे उस टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैं भी नहीं कर पाया था उस टाइम इस क्वेश्चन को। अ, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बट आज मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बाद में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर मेरे को समझ में आया कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं तो डायग्राम को बनाता हूँ। जो भी यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ, तो आप डायग्राम को थोड़ा सा बना लीजिए कि ये जो है यहाँ पर डायग्राम को सही तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। तो ये जो है यहाँ पर ये ऐसे दे दिया और फिर इसके जस्ट पैरेलल में एक और डिस्क रख दिया है बच्चों। ये डिस्क ही आप मान के चलो, ये एक डिस्क है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ये डायग्राम जो है, डायग्राम का थोड़ा सा लोचा हो गया बट कोई नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, समझ जाइए आप थोड़ा ध्यान से। और ये जो है हमारा ए एक्सिस, ये दिया हुआ कि इस एक्सिस के बाद, अब देखो बच्चों ऐसा अक्सर हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं। और ये आपका, ठीक है, थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया है। आप थोड़ा सा जो है डायग्राम बनाने में मेरी से मिस्टेक हो गया, बट आप समझ जाना कि कैसे है। यहाँ पर जो है इसको अगर हम लोग बात कर दें तो ये जो हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये वाला पूरा जो है एक्सिस, ये पूरा इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है दोनों। ठीक है, ऐसे घूम रहे होंगे, मतलब ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 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 पार्टिकल घूम रहे हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है कि ए एल दे दिया है, एल का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर, ये ए एल दिया हुआ है और ये भी एल दिया हुआ है बच्चों, देखो आप देखने में, और ये दिया हुआ था। ये सारा चीज आपको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 2a है। ओके, और एल का जो वैल्यू है √24, ये दिया हुआ आप क्वेश्चन में देख सकते हो। थ्रू देयर सेंटर्स दिस असेंबली इज लेड ऑन द फॉर्म फ्लैट सरफेस एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस। और इस सरफेस पर रोल नहीं कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हो सकता है। ओके, the angular speed about the axis of the rod is omega and the angular momentum the entire assembly about point O is L, यानी पूरे असेंबली का जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो L दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला जो दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल, यानी एल का जो जेड कंपोनेंट नेट जो है, एल जो है वो नेट मोमेंटम है पूरे असेंबली का। एल जो दिया हुआ है नेट एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब बात आती है कि अब ये यहाँ पर जो है बच्चों, अब देखोगे तो दो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, एक तो आएगा आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन कर रहा है यहाँ पर, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा था, मैंने बताया आपको, ये ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो ये आप जब देखो राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करोगे तो इस साइड में जो है राइट हैंड थंब रूल का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, तो जो थंब है हमारा इस साइड में आता है, तो ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब आप निकालने जाओगे तो एल एस जो होता है वो आई इंटू क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है हम लोग का। तो पूरे सिस्टम का आई और ओमेगा का हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आई आप जानते हो कि ये जो हमारा डिस्क है इसका मास m दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसका मास m है और इसका मास 4m है। डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस, ये जो एक्सिस है डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है।
ये हो जाएगा m इंटू और ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इंटू ओमेगा प्लस इसका अगर हम लोग बात कर दें ये हो जाएगा 4m इंटू और इसका जो रेडियस है वो 2a दिया हुआ है और बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा आपका एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2 प्लस 16 ma² बाई 2 इंटू ओमेगा और इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा तो 17 ma² इंटू ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये क्या आ गया? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो कितना आ जाएगा आपका 17 ma² बाई 2 ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, सेंटर ऑफ मास आप निकाल भी सकते हो। सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो ये जो आ जाएगा एक्स कॉम इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास तो m इंटू ए कितने डिस्टेंस पर है, l डिस्टेंस पर है, प्लस 4m इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l हो जाएगा, डिवाइड बाई कर लेंगे हम लोग m प्लस 4m। तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से आ जाएगा ये 5 एंड 8 9l/5 आ जाएगा। ये आपका इसका सेंटर ऑफ मास इधर डिस्टेंस हो जाएगा। ये 17 ma² बाई 2 आ गया, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज, पॉइंट ओ के अबाउट, ये पॉइंट ओ यहाँ पर आप देख रहे होगे पॉइंट ओ था, इसके अबाउट क्या रहने वाले हम लोग बताना है। और फिर द सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस है, इसके अबाउट ये कितना से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा डैश का वैल्यू आपको बताना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा आसान सा है, इस चीज़ को मैं आसान बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर जब आप देखोगे बच्चों ध्यान से, ये जो हो जाएगा आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा, इसको मैं आर बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ बच्चों? आर बोल दे रहा हूँ। और ये आपको पता है 90 डिग्री है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, राइट। और ये हो गया आर, तो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल का जो वैल्यू, एल स्क्वायर की अगर बात कर दिया जाए, एल का वैल्यू √24 दे दिया है, 24a² प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25a² हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू 5a, यानी ए रेडियस जो आ गया यहाँ से यहाँ तक। अभी जो है कोई इस एक्सिस के अबाउट ये जो है कुछ ऐसा घूम रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट कुछ ये ऐसा घूम रहा है। तो आर का जो वैल्यू, यानी ये जो हमारा डिस्क था, ये एक डिस्क, ये इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर फिजिक्स ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, ये ऐसा है कुछ समथिंग, और ये रोटेट कर रहा है। समझ जाओ कि एक साइकिल का पहिया है और ये जो है आप इसको क्या करा रहे हो, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहे हो बच्चों, ठीक है। ये आपका, तो ये जो हो जाएगा ये आर हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना 5a आ गया। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ये ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा था ऐसे। तो ऐसे घूमेगा, ये घूमते 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 इधर आने वाला है कहीं। तो जब ये आपका डिस्क एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो व्हेन डिस्क वन रोटेशन completed, then it covers, ये जब एक रोटेशन कवर करेगा 2πa डिस्टेंस, ओके। तो ये पूरा एक सर्किल को कंप्लीट करने में कितना नंबर ऑफ रोटेशन करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टू कंप्लीट
सर्किल, इस सर्किल को कंप्लीट, ये पूरे सर्किल के यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ये नंबर ऑफ रोटेशन लेगा, इस चीज़ को हमें देखना है। तो ये हमें एन का वैल्यू बताना, नंबर ऑफ रोटेशन, यानी ये हो जाएगा 2 पाई, एक रोटेशन में कितना कंप्लीट कर रहा है, 2 पाई ए कर रहा है, तो 2 पाई ए इंटू एन, और एक टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखो 2 पाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इंटू एन इज इक्वल टू आर बचा, और आर जो है 5 है बच्चों, ए और ए भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी नंबर ऑफ रोटेशन 5 आ गया। कितना आ गया नंबर ऑफ रोटेशन, 5। तो अब नंबर ऑफ रोटेशन जब 5 आ रहा है तो आप यहाँ से ध्यान से समझो कि ये जो है जब ये 5 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कौन, ये 5 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो आपका जो सर्किल एक बार घूम रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेन डिस्क कंप्लीट 5 रोटेशन, ठीक है, ओके। असेंबली जो है, असेंबली कंप्लीट 1 रोटेशन, कंप्लीट 1 रोटेशन, इट मीन्स ओमेगा डैश जो हो जाएगा वो ओमेगा बाई 5, एंड काफ़ी स्पीड उसका स्लो है 5 टाइम्स में, उसका अगर टाइम पीरियड टी लग रहा है तो इसका जो हो जाएगा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर ये जो हो जाएगा ओमेगा बाई 5, तो ये आ गया आपका ओमेगा डैश का वैल्यू, यानी जेड एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा डैश है, ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, वो कितना फाइंड आउट कर लिए हैं, वो जो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं आपका ओमेगा बाई 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो ओमेगा बाई 5 कहीं दिख रहा है क्या, देखिए द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो ये जो आपका डी और डी दोनों आंसर क्या हो गया, करेक्ट आ गया। आगे चलते हैं हम लोग कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट, और इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द ओरिजिन। अब देखिए इस पॉइंट ओरिजिन के अबाउट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आएगा। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये सब पॉइंट जो है इधर जा रहा होगा, सब पॉइंट इधर जा रहा है, मतलब ये जो है आपका सेंटर ऑफ मास की अगर हम लोग बात कर दें, ये जो है ये आपका ये डिस्क था, ये डिस्क, और तो ये डिस्क था, इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आ रहा था, सेंटर ऑफ मास जो आ जा रहा था कितना आ रहा था 9L/5 हम लोग ने देखा था, और ये आपका ये इधर जो आएगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। इस पूरे का डिस्क का मास हम लोग 5m कंसीडर कर लेंगे, और ये कितना से रोटेट कर रहा था बच्चों, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो दे दिया था आपका ये जेड एक्सिस था, ओके। जेड एक्सिस के अलोंग यानी ओमेगा डैश जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ओमेगा डैश का वैल्यू ओमेगा बाई 5 आ गया। और इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इसको समथिंग ओमेगा नॉट कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर ये थीटा, इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर देंगे, 90 माइनस थीटा ये वापस से थीटा हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट कॉस थीटा जो हो जाएगा ओमेगा डैश के इक्वल हो जाएगा, ओमेगा डैश जो है ओमेगा बाई 5 है। तो यहाँ से जब हम लोग देखते हैं बच्चों तो ये जो आ जाएगा ओमेगा नॉट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा ओमेगा बाई 5, और ये कितना हो जाएगा 1/cos थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एल, और इधर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर देते हैं ये ए था और ये परपेंडिकुलर था, तो यहाँ से अगर बात कर दें कि जो हमारा कॉस थीटा आएगा, ध्यान से समझिए, कॉस थीटा L/R हो जाएगा, तो L का वैल्यू
24 ए था और आर का वैल्यू जो है वो 5 ए दिया हुआ है, तो √24/5। और वही साइन थीटा अगर आप निकालना चाहते हैं बाद में ये भी यूज होगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो a/5 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। तो ओमेगा नॉट जो यहाँ से निकल कर आएगा, एकदम ध्यान देना, ओमेगा नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ω/5, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा √24a और अपॉन 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा डिवाइड बाई √24 इंटू ए आ गया। समझ में आ रहा है बात, तो ये चीज आ गया। तो यहाँ से हम लोग का जो आ गया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ω/√24 और ये आ गया। समझ में आया बात, तो इतना से अगर हम लोग कर लेते हैं तो आसानी से ये चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अब हमें ये पूरा एक्सिस जो है ये ऐसे आपका रोटेट कर रहा है और ये डिस्टेंस 9l/5 पे अंदर की तरफ जा रहा है, ये मैं आपको ये पूरा ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के बाद, तो ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लू मार्कर से दिखाया है, तो ये आपको पता है कि जो LO होता है वो MV और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R परपेंडिकुलर होता है, ये हो जाएगा 5m, V का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा नॉट हो जाएगा आपका, ठीक है, ओमेगा नॉट और इंटू जो हो जाएगा 9l/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू 9l/5 और आर परपेंडिकुलर, तो ये आर परपेंडिकुलर ही है, एम भी और आर परपेंडिकुलर, तो एम भी आर जो हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू 9l/5, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये जो वैल्यू आएगा ओमेगा नॉट का जो वैल्यू आने वाला है बच्चों, ये ओमेगा नॉट का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m ओमेगा नॉट का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, ये आ गया ω/√24 और इंटू ए इंटू 9l/5 ये आ गया, ये एल नॉट का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एल नॉट आ गया, आर पेंडिकुलर जो है था l/5 था, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट जो होता है हमारा, ऑलमोस्ट जो वैल्यू होता है √24/a था ये वैल्यू हमारा, ओके। तो यहाँ से जो आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली जो है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व किया जाता था तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है एल नॉट 81 आता था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता था, इसलिए आंसर ये कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए आंसर कंसीडर नहीं किया गया बच्चों, ये आंसर नहीं कंसीडर किया गया। और दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते थे तो ये जो था आपका इस वाले कंडीशन में, और हम लोग बात करें ये जो नेट आ रहा था, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये जो आ रहा था आपका, ये इधर ये आपका जेड था, तो ये LO था और ये जो था आपका इस साइड में, ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं ये LS था, ठीक है, और ये आपका थीटा था, ये भी थीटा था और ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा हो जाएगा, तो ये आपका जेड एक्सिस था, तो इधर आ जाएगा L नॉट कॉस थीटा और इधर LS साइन थीटा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से जब हम लोग L निकालते थे जेड एक्सिस के एलॉन्ग, तो आ जाता है एल नॉट कॉस थीटा माइनस LS साइन थीटा आता है, ठीक है। तो इसको एल नॉट भी दे दिया है, LS भी दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करते थे तो ये भी 55 के आसपास में नहीं आ रहा था, तो ये दोनों आंसर को हम लोगों ने क्या कर लिया था, इन दोनों आंसर को हम लोगों ने इनकरेक्ट कर दिया, ये इन दोनों आंसर को हमने इनकरेक्ट कर दिया था, इसको और इसको, तो आंसर जो हो जाएगा 2 और 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।